जी हाँ, अब आपको वैक्सीन के थर्ड डोज यानी कि बूस्टर डोज लेने पर आपको देने पड़ेंगे रुपए। यानी कि गवर्नमेंट अब बूस्टर डोज को गवर्नमेंट को नहीं देकर बल्कि प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया है। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप बूस्टर डोज लगवाने जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ रुपए देने होंगे। वो तमाम सारी जानकारी बताते हैं कि अगर आप कोविशील्ड लेते हैं या तो कोई वैक्सीन लिए होंगे तो आपको कौन सा कंपनी का बूस्टर डोज लेना होगा, कितने रुपए देने होंगे आपको, कब लगेंगे, ये कब से स्टार्ट है, कहाँ से जाकर लगाएंगे, आप कैसे मालूम कर पाएंगे कि आपको डोज कब लगाया गया था और आपको कब लगाए जाएंगे, अब बूस्टर डोज आपको कब दिए जाएंगे। वो तमाम सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपको कब जाकर के लगवाना है, कब यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसको कितना रुपए लेगी, यानी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट अब तो वो प्राइवेट लोगों के हाथ में कर दी है, तो आपको आखिर प्राइवेट लोगों आपको कितने पैसे लेंगे। अगर आप कोविशील्ड का लिए हैं तो आपको कितने पैसे देने होंगे, अगर आप कोवैक्सीन के लिए हैं तो आपको कैसे देने होंगे। यहाँ पर उस पर सरकार ने भी टैक्स जोड़ दिया है, यानी कि अब आपसे तो मान के चलिए प्राइवेट लोग वाला भी लेंगे और प्लस में आपको सरकार टैक्स भी लेगी। मान कर चलिए कि कोई वैक्सीन 600 का, बूस्टर डोज 600 का है तो आपको 600 रुपये देने होंगे, प्लस में गवर्नमेंट की आपको टैक्स भी देने होंगे। इस तरीके से और महंगा हो गया। हम तमाम सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए तो हम आपको चलते हैं, हम आपको क्या क्या एक शॉर्ट लिस्ट बना करके पीडीएफ पर समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पीडीएफ पर, जहां पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कोरोना वैक्सीन, उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ क्या है कि 60 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम, यानी कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अगर अधिक है तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब आपको सरकार तो फर्स्ट डोज भी फ्री में, सेकेंड डोज भी फ्री में और बूस्टर डोज भी आपको फ्री में लगाएंगे। लेकिन आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आपको पैसा देना होगा। कितना पैसा देना होगा हम आपको आगे बताते हैं। कोविशील्ड का अलग रेट है और कोवैक्सीन का अलग रेट है। तो ये तो समझ, 60 वर्ष से कम है तो आपको पैसा देना है और 60 वर्ष से अधिक है तो पैसा नहीं देना है। यानी कि 60 वर्ष से कम लोगों को, प्राइवेट लोगों के हाथ में ये चला गया है बूस्टर डोज। आगे समझते हैं, आगे देख। अब यहाँ पर आपको हमने कौन से वैक्सीन के बूस्टर डोज का कितना रुपए है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है तो आपको कोविशील्ड का ही बूस्टर डोज लेना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी और कंपनी का लिया और किसी और कंपनी के ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए अगर आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है तो आपको बूस्टर डोज लगाने के लिए 600 रुपये देने होंगे और प्लस में सरकार का जो टैक्स होगा वो टैक्स देना होगा। यहाँ पर टैक्स का कोई बात नहीं किया गया। ऐसे तो टैक्स मिनिमम वही, जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि पर टैक्स नहीं है, वही एजुकेशन पर 18% ने ठोक दिया, जीएसटी, ये सब जो भी होता है अच्छे नहीं है। लेकिन चलिए वो सब छोड़िए, यहाँ पर जो टैक्स होगा आपको वह लिया जाएगा। अगला है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में आपको 900 रुपये जाएंगे। अगर आपने कोवैक्सीन का लिया तो आपको 900 रुपये देने होंगे और प्लस में आपको यहाँ पर टैक्स भी लगेंगे। ये तो समझ गया कि आपको कितना रुपये देना है। अब ये समझते हैं कि आपके आगे ये देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि आगे क्या लिखा है, कैसे पता करेंगे कि आपका मतलब कि आपको कितने महीने बाद लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 9 महीने बाद लेना है, कितने 9 महीने बाद लेना है। तो आप कैसे पता चलेंगे कि आपको फर्स्ट डोज कब लगा था और सेकंड डोज कब लगा था। यहाँ पर एक फोटो लाए हैं जो कि हमारे ये जो मेरा खुद का यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो लगाया था वो 21 जुलाई को लगाया था। देख सकते हैं 21 जुलाई नहीं 2 जुलाई 2021 को लगाया था और पहली खुराक और सेकंड खुराक जो हमने लगाया था 2 अक्टूबर 2021 को लगाया था। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ आपको ये वाला कैसे मिल गया। तो आपने जिस नंबर से आपने जहाँ पर जाकर के सेंटर पर लिए होंगे या तो रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वहाँ पर जो नंबर दिए होंगे उस नंबर से निकल जाते हैं। आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, उसके बाद देख करके आप पता यहाँ पर कर लेंगे, या तो आपके पास ऐसा होगा भी। तो इसमें सिंपली यहाँ पर आपका डेट देख लेना है, यहाँ पर आप इस डेट से जोड़ लीजिएगा 9 महीने बाद और उसके बाद लीजिएगा अपना बूस्टर डोज। ये लेना अनिवार्य है या नहीं हम आपको आगे बताते हैं। इस पर सरकार का क्या निर्णय है वो हम आपको आगे बताते हैं। आगे ये समझते हैं कि अब आप कहाँ मिलेंगे, आप ये कहाँ से ये वैक्सीन को अप्लाई करेंगे कि आप अपने लेंगे तो आखिर आप कहाँ से लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि वैक्सीन स्टार्ट हुआ था मिलने, उससे पहले क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, उसके बाद आपका नंबर आता था, आपको बुलाया जाता था, उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सेंटर पर लोग जाकर के लेने लगे। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि शुरू में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सुविधा दे तो ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का भी सुविधा देगा, या तो बाद में क्या होगा कि सेंटर पर भी आप जाकर के ले सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का नहीं पूरा होगा 9 महीना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ले भी रहे हैं, कि बहुत सारे लोग का भी सेकंड डोज भी बचा हुआ है, बहुत सारे लोगों का भी फर्स्ट डोज भी बचा हुआ है। तो ऐसे में वो लोग का ऑनलाइन सेंटर भी हो सकता है, या तो वहाँ पर एक सेंटर भी बना जाएगा या तो ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये तो समझ गए हैं कि आप आगे देख सकते हैं कि आप अभी तक 2.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज मिल चुका है। अब ये सोचिए कि इन लोगों को फ्री में क्यों मिल गया। तो इन लोगों पर ट्रायल चल रहा था, यानी इस पर टेस्टिंग चल रहा था कि ऐसा यानी सफल हो रहा है या नहीं। तो आखिरकार ये सफल हो गया, इसलिए अब आप क्या है कि आपको पैसे लगेंगे। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको पैसे भी नहीं लगेंगे। अभी तक जो वैक्सीन लगाओ 2.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लग गया है। आगे देखिए ये 10 अप्रैल से शुरू हो चुका है, यानी आज शायद 10 अप्रैल है, देख लेते हैं कितना है। तो आज 11 अप्रैल यानी कल से ये शुरू हो चुका है। यानी अब आपको 10 अप्रैल से ये होना स्टार्ट हो चुका है। आप 10 अप्रैल यानी अभी से तो आप लगवा सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन का जो सुविधा होगा आगे जो भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि अब आप नीचे देखिए यहाँ पर आप 9 महीने बाद लेना है, ये लिखा हुआ है 9 महीने बाद। यहाँ पर आपको ये 9 महीने बाद लेना है, ये आप समझ जाइए कि 9 महीने बाद अच्छे से जोड़ लेंगे। हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे जोड़ना है। आगे देख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र से जो जुड़े होंगे, जो हॉस्पिटल वगैरह ये सबसे जुड़े होंगे उनको फ्री में लगेंगे। यानी डॉक्टर जो होंगे उन सबको यहाँ पर आपको पैसा देना नहीं है, यानी उन्हें जो सरकार लगाएगी वो फ्री में खुद का अपना पैसा से लगाएगी। अगला ये आगे ये समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये महत्वपूर्ण है, यानी कि ये महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये समझिए। जैसे कि मान के चलिए आपने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लिया है, तो अगर आपने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लिया है तो आप कोरोना से तो बच गए, ये तो क्लियर है कि कोरोना आपको नहीं होंगे।
लेकिन अगर आप बूस्टर डोज ले लेते हैं तो क्या हो गएंगे, ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट है भारत में अवेलेबल, उससे आप बच जाएंगे। यानी आप फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज ले लिए तो आप कोरोना से तो एकदम बच गए, क्लियर है। लेकिन अगर आप बूस्टर डोज ले लेते हैं तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट बहुत सारे हैं, लेकिन उससे आप बच जाएंगे। क्या होगा, लेकिन 600 रुपये या तो 900 रुपये ही लगेंगे, लेकिन आपको ये लेना अनिवार्य है। यानी आप ये समझते कि ये अनिवार्य है या नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। यानी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं बूस्टर डोज या नहीं ले सकते हैं। यानी यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी दबाव नहीं डाला गया है कि आपको लेना ही पड़ेंगे। पहले क्या था कि आप वैक्सीन सुनते थे कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये काम नहीं होगा, राशन नहीं मिलेंगे, बहुत सारे अफवाह उठे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपकी मर्जी आप लिए चाहे नहीं ले, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है यहाँ पर, यानी अनिवार्य नहीं है। लेकिन आगे चलकर जो सरकार की जो निर्णय होगी यानी ये अनिवार्य भी कर सकती है। तो ये तो समझ गए कि आपको ये लेना है या नहीं। अब ये समझते हैं कि आम लोगों को पैसा दे करके लेना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये लेना जरूरी है। इसे और लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। यानी कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के जय हिंद।